हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। एनएससी की तरफ से जो फ्राइडे 18 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट साइज रिवीजन सर्कुलर आया है, हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने उसे पढ़ ही लिया होगा कि एनएससी इंडेक्स के लॉट साइज चेंज होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनएससी के इंडेक्स लॉट साइज में क्या चेंज हुए हैं और क्यों हुए हैं और कब से अप्लाई होने वाले हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि ये सर्कुलर एफ&ओ ट्रेडर्स के लिए क्या बदलाव लाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस सर्कुलर में बताया गया है कि एनएससी के पांचों इंडेक्स की लॉट साइज चेंज होने वाली है। तो यहाँ देखिए, जब हम निफ्टी में एक लॉट से ट्रेड कर रहे थे तो हमें एक लॉट 25 का पड़ रहा था, और अब आगे आने वाले टाइम से अब वो 25 का लॉट बढ़ के 75 का हो गया है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी का एग्जिस्टिंग लॉट साइज देखें तो 15 का है और अब वो बढ़कर 30 हो गया है। उसी तरह फिन निफ्टी का 25 का लॉट साइज 65 का हो जाएगा और मिड कैप का 50 से 120 का, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का लॉट साइज 10 से बढ़कर 25 होने वाला है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले सेबी ने ऑर्डर दिया था कि एनएससी और बीएससी दोनों की लॉट साइज की वैल्यू अप्रॉक्स 15 लाख करनी पड़ेगी। तो लॉट साइज की वैल्यू 15 लाख से ऊपर रखने के लिए लॉट साइज इंक्रीज कर दी गई है। जैसे कि अगर निफ्टी की वैल्यू 25,000 है, मान लेते हैं कि अभी अप्रॉक्स 25,000 है, तो एग्जिस्टिंग लॉट साइज के साथ देखें तो 6,25,000 की वैल्यू होती है। और अगर 75 की लॉट साइज से देखें तो 18,75,000 की वैल्यू होती है, यानी 15 लाख से ऊपर। यहाँ पर निफ्टी की वैल्यू 15 लाख से ऊपर करने के लिए निफ्टी की लॉट साइज 75 कर दी गई, और उसी तरह से बाकी इंडेक्स की लॉट साइज भी बढ़ा दी गई है। अब इससे ट्रेडर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए एक एवरेज प्रीमियम ले लेते हैं, जैसे कि 200। अब देखिए, अगर हम एग्जिस्टिंग लॉट साइज के साथ करें तो वैल्यू आती है 5,000 की। अगर हम रिवाइज्ड लॉट साइज के साथ करें तो वैल्यू आती है 15,000, यानी सीधे सीधे 3 गुना। जब कोई नया ट्रेडर आता है तो वो ये सोच के ट्रेड करता है कि स्टार्टिंग कम से कम पैसे से करी जाए ताकि मैं नई से नई चीजें सीख सकूं। और साथ में ये भी फैक्ट है कि कोई भी न्यू ट्रेडर है तो प्रॉफिट कम और लॉस ज्यादा ही होगा। पर अब क्या, अब जहां आप 5,000 से ऑप्शंस में स्टार्ट कर सकते थे, वहीं आपको 15,000 से स्टार्ट करना होगा। यही अगर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहा है और वो प्रॉपर रिस्क मैनेज करके ट्रेड करता है तो अप्रॉक्स 50,000 का कैपिटल उसके पास होना ही चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि ये सर्कुलर 20 नवंबर से जारी होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कब तक आपका एग्जिस्टिंग लॉट साइज रहेगा और कब से रिवाइज लॉट साइज अप्लाई होगा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, लास्ट वीकली एक्सपायरी जहां पर आपको एग्जिस्टिंग लॉट साइज के साथ में ट्रेड्स मिलेंगे, यानी 25 के लॉट के साथ ट्रेड मिलेंगे, वो डेट होगी 19 दिसंबर 2024। और उसे नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी यानी कि 2 जनवरी 2025 से आपका रिवाइज्ड लॉट साइज अप्लाई हो जाएगा, यानी 2 जनवरी की एक्सपायरी पर आप 75 लॉट से ट्रेड करेंगे। मंथली एक्सपायरी की बात करते हैं तो लास्ट मंथली एक्सपायरी रहेगी 30 जन 2025, जब आप 25 लॉट से ट्रेड करेंगे। उससे नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि 27 फैब की जो मंथली एक्सपायरी रहेगी, उस एक्सपायरी पर आपको 75 लॉट साइज मिलेगी। उसी तरह क्वार्टरली और हाफ ईयरली है। एंड देन बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में मंथली की बात करें तो 29 जनवरी 2025 तक आप लास्ट एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉट साइज के साथ में, यानी 15 के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट यानी 26 फैब 2025 की जो मंथली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, वो आपकी रहेगी 30 की लॉट साइज के साथ। फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 की मंथली एक्सपायरीज आप देख सकते हैं कि कब तक आप लास्ट एग्जिस्टिंग लॉट साइज के साथ में ट्रेड करेंगे और कब आपकी लॉट साइज रिवाइज हो जाएगी। इस पीडीएफ को आप डिटेल में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, चेक कर लीजिएगा। आई होप कि आपको पता ही होगा कि एनएससी ने निफ्टी 50 को चूज किया है वीकली एक्सपायरी के लिए, बाकी सबकी एक्सपायरी मंथली कर दी गई है। और अगर नहीं पता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना।
तो ये था एनएससी का सर्कुलर। और इस चेंज की वजह से जो कॉर्पुट करने वाले लोग हैं या जो गैम्बलिंग का एक बड़ा क्राउड है उसमें कमी आएगी। यानी जो लोग छोटे कैपिटल के साथ में गैम्बलिंग करते हैं उनमें कमी आएगी। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो एक बार गैम्बलिंग में चला गया उसका निकलना आसान नहीं हो जाता। तो वो ज़्यादा पैसा लगाएगा ट्रेड करने के लिए और हो सकता है कि ज़्यादा लॉस भी हो। तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव डेटा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।